A block of mass 0.1 kg is released from a height of 4 meter on a curved smooth surface. On the horizontal surface, path AB is smooth and path BC offers coefficient of friction mu equals to 0.1. If the impact of block with the vertical wall at C be perfectly elastic, the total distance covered by the block on the horizontal surface before coming to rest will be। बच्चों अब समझिए सिचुएशन को। हमने 4 मीटर एबव एक पार्टिकल को स्मूथ सरफेस से छोड़ा है। ऑफ कोर्स मास है m इंटू जी, इस पर फोर्स लगेगा और h जो है इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितना है mgh। उसी mgh एनर्जी को यूज़ करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा किस पे, काइनेटिक एनर्जी में, और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस पर भागना शुरू करेगा उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो ए से बी तक का जो पाथ है वो तो स्मूथ दिख रहा है, लेकिन बी से सी के पाथ में फ्रिक्शन है। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स एक्टिव हो जाएगा तो क्या उस फ्रिक्शन की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रिक्शनल सरफेस पे, तो एक वर्क डन जनरेट होगा, और इस वर्क का काम क्या होगा, डिक्रीज करना इसके नेट एनर्जी को, क्योंकि डिसिपेटिव फोर्स है तो ये एनर्जी भी क्या करेगा, डिसिपेट करेगा, है ना, इन फॉर्म ऑफ हीट वगैरह चला जाएगा। तो ये जो mgh लेके आया था पार्टिकल, जिसको फाइनली उसने कन्वर्ट किया था काइनेटिक एनर्जी में हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, वो काइनेटिक एनर्जी को डिसिपेट करेगा फ्रिक्शनल एनर्जी, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रहा। ठीक है, तो अब ये एनर्जी धीरे 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 बार बार जैसे जैसे वो आएगा, और देखिए यहाँ पे एक वॉल लगा हुआ है, कह रहा है कि इस वॉल को हिट किया, वर्टिकल वॉल है सी पे, उसको हिट किया, और हिट करने के बाद ये भी कहानी दे रखा है कि परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है, जो वो बॉल पे इम्पैक्ट कर रहा है वो परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस यहाँ पे तो नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स। तो अपन देख लेते हैं कि आखिर फ्रिक्शनल सरफेस पे इस एनर्जी का, ये जो हमारे पास mgh है, इस एनर्जी का फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कितना यूज़ करता है, कितना वर्क डन मतलब कर पाता है। ठीक है ना, और वो सारा का सारा वर्क डन क्या करेगा, वो डिसिपेट कर देगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपका ये जो बॉल ब्लॉक है वो रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा जो mgh है वो कौन यूज़ करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स यूज़ कर लेगा। तो देखते हैं, डिसिपेट कर देगा। इनफैक्ट स्मूथ सरफेस है तब तो एनर्जी कंजर्वेशन लग जाएगा, लेकिन ये स्मूथ सरफेस तो है नहीं, तो एनर्जी को डिसिपेट करेगा। तो देखते हैं, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh इज इक्वल्स टू जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, वो वर्क कैसे निकालते हैं अपन, तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है बच्चों हमारा, म्यू इंटू एन, फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू इंटू एन, इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है, अब देखिए mgh इज इक्वल्स टू म्यू, एन क्या होगा, m इंटू जी होगा, इंटू डिस्प्लेसमेंट एस होगा, mg कैंसिल आउट हो गया। h कितना है बच्चों, 4 इज इक्वल्स टू म्यू कितना है हमारा, म्यू है 0.1 इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। 4/0.1 इज इक्वल्स टू एस, पॉइंट हटाएंगे, एस इज इक्वल्स टू 40 मीटर आ जाएगा। जो ध्यान समझिएगा, पूरा का पूरा जो पोटेंशियल एनर्जी जीरो जब वो कर देगा, उतने में उसने रफ सरफेस पे कितना ट्रेवल किया है, 40 मीटर। समझिएगा इन चीज़ों को, मैं क्यों ये इक्वेट किया हूँ दोनों को, कि जो मैं ये देखना चाह रहा था कि आखिर जो हमारे पास mgh है, वो mgh फ्रिक्शनल सरफेस पे कितनी बार जो है इस ब्लॉक को जाने देगा, क्योंकि mgh के इक्वल कर देंगे उतना डिसिपेशन पूरा का पूरा ले लेगा वो, फिर उसको रेस्ट पे आना ही आना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन में चला गया है ना। तो इसलिए हमने जो एक mgh था, टोटल एनर्जी को हमने यूज़ करके देखा कि आखिर फ्रिक्शनल सरफेस पे ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकता है। तो हमें मिला कि 40 मीटर कवर कर लेगा ये mgh, जो कि वैल्यू अपने को गिवन है। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो 40 मीटर आ चुका है। अब बच्चों ध्यान समझिएगा आगे का स्टोरी, सी से बी तक, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर का, और ये कह रहा है कि इस डिस्टेंस को उसने 40, मतलब ये फ्रिक्शनल सरफेस पे उसने 40 मीटर कवर किया है जब वो mgh एनर्जी से चला है। तो इसका मतलब बच्चों 40 को 2 से डिवाइड कीजिए, 40 डिवाइडेड बाय 2,
20 टाइम्स वो जो है वॉल से हिट करके इधर आया होगा, फिर इधर गया है, फिर इधर गया है ना। अब ये फ्रिक्शन सरफेस के लिए है बच्चों, समझिएगा ध्यान से। लेट्स से इम्पैक्ट हुआ, इम्पैक्ट के बाद वो आया ऐसे, फिर वो यहाँ भी आया होगा, एक राउंड कंप्लीट, फिर वापस क्या हो गया है, गया है, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, ऐसे करते करते कह रहा है कि बच्चों वो 20 राउंड कंप्लीट करेगा, तभी तो इस सरफेस पे वो क्या करेगा, 40 मीटर कवर करेगा, क्योंकि 2 मीटर का है ये, है ना। ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर जाएगा, फिर ऐसे आया होगा, तो ऐसे 20 टाइम्स किया होगा, तब 40 मीटर हुआ होगा। अब हमें ये देखना है कि आखिर ये इतने में कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे कि ऐसे करके एक बार आया, फिर एक बार गया होगा। जब बच्चों 20th टाइम में वो यहाँ से यहाँ आ रहा होगा, ठीक है, मैं वो लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। 20th टाइम में जब वो सी से बी पे आ रहा होगा, तो उसकी एनर्जी क्या हो गई, ख़त्म, वो अब इससे आगे बढ़ ही नहीं पाया है। इसका मतलब बच्चों ध्यान समझिएगा, ये लास्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो 20th चक्कर लगा रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ आने पे ही उसका क्या हो गया है, एनर्जी ख़त्म, तो वो तो रेस्ट पे रह गया, ठीक है, मतलब वो इधर आ ही नहीं पाया है। तो जो स्मूथ सरफेस है उस पर वो 19 टाइम्स ही आ पाया है, क्योंकि जो 20th टाइम है उसमें तो उसने दम तोड़ दिया, उसकी एनर्जी तो ज़ीरो हो गई है बच्चों। तो 19 टाइम्स अगर आया है स्मूथ सरफेस पे, तो वो डिस्टेंस कितना होगा, 19 मीटर, और इस पे डिस्टेंस कितना हो गया, 40 मीटर, क्योंकि 20 बार आया, और वो हमने कैलकुलेट भी कर रखा है। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड on the horizontal surface, total distance covered on the horizontal surface will be 40 plus 19 मीटर, that is 59 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया। और 59 मीटर कौन सा ऑप्शन है बच्चों, सी ऑप्शन है, और सी हमारा क्या है, बिल्कुल